हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है और अब बारी है मेंस की। और जैसे ही मेंस का नाम आता है, एक सब्जेक्ट जो हमारा सबसे बड़ा डर है वो तुरंत हमारे माइंड में आता है कि मेंस में तो जीए भी आता है और जीए की प्रिपरेशन कैसे करें। तो एसबीआई पीओ के लिए जीए की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है प्रॉपर, यहाँ पर हर एक पॉइंट में आपको बताऊंगी। आपको करंट अफेयर कब तक का पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क करके सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो आप सबको पता है कि इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है ये सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट कम टाइम भी नहीं है। ठीक है। जीए की अगर हम बात करें, 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। आपको पता है जीए में 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, तो हम सब सिर्फ जीए की ही बात करेंगे। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि हम में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके जीए में मार्क्स कम क्यों आते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जब हम प्रीलिम्स एग्जाम दे देते हैं, प्री का रिजल्ट आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें अब मेंस देना है, प्री क्वालिफाई हो गया, देन हम जीए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचो कि प्री का रिजल्ट आ गया, कुछ दिन बाद आपका मेंस का एग्जाम है, आप कैसे जीए कवर कर पाओगे। अब जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूं, 1 सितंबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, ठीक है, और इसका मेंस एग्जामिनेशन कब था, 13 सितंबर को। 1 सितंबर को रिजल्ट आया, 13 सितंबर को इसका क्या था, इसका एग्जामिनेशन था, तो हमें सिर्फ 12 दिन का टाइम मिला था। यूजुअली अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम को देखो तो प्री से और मेंस के बीच में जो टाइम आपको मिलता है वो 9 to 12 डेज का ही मिलता है, कभी कभी तो 7 डेज का भी कर देते हैं, है ना। तो प्री के रिजल्ट के बाद मेंस का जो एग्जाम होता है उसके बीच में आपको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है कि आप इतना कंटेंट इतने कम टाइम में कवर कर सको। अब यहाँ पर सिर्फ 12 दिन का टाइम मिला था, तो 12 दिन में आप कितना जीए पढ़ लेते। कभी नहीं पढ़ा, 12 महीने नहीं पढ़ा, 12 महीने का जीए आप 12 दिन में पढ़ लोगे, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। तो आप लोग प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आएगा तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। और उस टाइम पर आप कितने भी मैराथन देख लो, कितने भी कैप्सूल खा लो, है ना, कुछ भी कर लो, तो बहुत ही एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर एसबीआई पीओ का एग्जाम एक तो 5 मई को हुआ था और एक 13 सितंबर को हुआ था। आप सबको पता है 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका एग्जाम 25 में हुआ था और 25 में फिर से नोटिफिकेशन आया था। तो एसबीआई पीओ का एग्जाम 25 में 2 बार हुआ था। तो ये जो 5 मई को एग्जाम हुआ था इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके जनवरी से अप्रैल के पूछे गए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ में आपका एग्जाम था, लास्ट 4 मंथ के क्वेश्चन आए थे। दूसरा आपका एग्जाम था 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जून, जुलाई, अगस्त के पूछे गए थे एंड सितंबर एंड अप्रैल एंड मई मंथ के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सितंबर के बहुत ही कम, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे सितंबर मंथ के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, 5 महीने हो गए और अगर हम सितंबर को भी ऐड कर लें तो 6 मंथ। मतलब आपको ये पता चल गया कि एसबीआई में कम से कम मिनिमम 5 to 6 मंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें वेटेज आपका 4 to 5 मंथ का ज्यादा होता है अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो करें। तो यहाँ पर इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है मे बी 12 सितंबर को हो सकता है। सितंबर में है ये हमें पता है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है कि मे बी 12 सितंबर को आपका एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम हो सकता है। तो अगर 12 सितंबर को एग्जाम है तो हमें कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। देखो, जून, जुलाई, अगस्त तो हमें पढ़ना है ना, जून, जुलाई, अगस्त तो हमें पढ़ना है, इसके साथ अप्रैल और मई मंथ भी पढ़ना है। दैट मीन्स आप एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो किस मंथ से आपको पढ़ना है, अप्रैल मंथ से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, समझ में आया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में आपका एग्जाम है, तो इससे आपके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। इसमें भी आपको जून, जुलाई, अगस्त पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ से पढ़ना है और जो आपके रिसेंट के मंथ्स हैं इन पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हम देखें तो एसबीआई का, सिर्फ एसबीआई का ट्रेंड रहा है कि वो रिसेंट 3 to 4 मंथ के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जैसे अभी आप देखो 2025 में 2 बार एग्जाम हुआ था, जो मई मंथ में हुआ था उसमें भी ज्यादातर वो लास्ट 4 मंथ के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे एंड जो आपका सितंबर में हुआ था उसमें भी उन्होंने रिसेंट 4 मंथ के क्वेश्चन से ज्यादा पूछे थे। तो किस मंथ को टारगेट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, अप्रैल से स्टार्ट करना है।
आप अप्रैल से स्टार्ट करोगे, बट रीसेंट मंथ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, इसमें देखो 41 क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ करंट अफेयर के आए थे। इसमें से बैंकिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी, ट्रेड, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिलेशन, स्टैटिक जीके, ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और बाकी करंट, स्टैटिक, बैंकिंग, फाइनेंस के 2 क्वेश्चन थे, करंट स्टैटिक जीके का 1 क्वेश्चन था, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस के 4 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके के 1 क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब ज्यादातर वेटेज यहाँ पर हमें किसका देखने को मिला, करंट अफेयर का। और इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चंस मोर देन 80% आता है पीआईबी की वेबसाइट से, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। आपको पीआईबी वेबसाइट पता है, आपके मोर देन 80% क्वेश्चन आते हैं पीआईबी की वेबसाइट से। आपको अगर किसी भी एग्जाम में जीए में मैक्सिमम मार्क्स लाना है करंट अफेयर में, तो पीआईबी की वेबसाइट पढ़ लो, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको पढ़ना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो भी न्यूज है वो सब पढ़ना है, चाहे वो मर्जर एक्विजिशन हो गया, बैंकिंग का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव हो गया, कोई फाइनेंशियल रिजल्ट है, एनपीए, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सब जो भी करंट में है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, रैंक्स एंड इंडेक्सेस हो गए, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, स्टेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिनका एसबीआई पीओ में वेटेज ज्यादा होता है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट ये वो टॉपिक्स हैं जिनका एसबीआई पीओ में वेटेज ज्यादा होता है, इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कहाँ से, मैंने आपको सब बता दिया। आपके पास टाइम कितना है, किस मंथ तक का करंट अफेयर आपको फोकस करना है, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, और कितना क्या कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हमने आपके लिए एसबीआई पीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करके पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं जीए की बात करूं, तो यहाँ पर मैं आपको हर एक टॉपिक कवर करा रही हूँ। मंडे टू फ्राइडे 12 बजे मेरी क्लास होती है इस बैच में, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे इस बैच में मेरी क्लास होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है जीएसीए कैप्सूल बैच। ये जो जीएसीए कैप्सूल बैच है, इसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी, पूरा जीए कंप्लीट होगा। इसमें आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी मिलेगा, इसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। मतलब इसमें हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो आपके जीए के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीआईबी से मोर देन 80% क्वेश्चंस आते हैं, तो इस जीएसीए कैप्सूल में मैं आपको पीआईबी के हर एक मंथ, हर एक दिन की न्यूज कवर कराऊंगी। ऑलरेडी सेशंस यहाँ पर लग चुके हैं, आप देख सकते हो, पीआईबी की वेबसाइट से, आरबीआई की वेबसाइट से, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें मेरी क्लास स्टार्ट होगी 10th ऑफ अगस्त से, और इसमें टाइमिंग होगी 3 बजे, मंडे से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे की टाइमिंग है। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी आपको बताया कि आपको रिसेंट 4-5 मंथ के करंट अफेयर पढ़ने हैं, वो मैं आपको इस बैच में कवर कराऊंगी। मैंने आपको बताया मोर देन 80% क्वेश्चंस पीआईबी के आते हैं, और मैं पीआईबी के हर एक दिन की न्यूज इसमें कवर कराने वाली हूँ, हर एक मंथ का, पिछले 3-4 महीने का, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा। मतलब अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, करंट अफेयर बिल्कुल जीरो है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे जीएसीए कैप्सूल बैच में आप जरूर इनरोल करवा लेना, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम कंटेंट एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि रिसेंट किस मंथ के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो उसी मंथ को कंसीडर करके हम पीआईबी जहां से क्वेश्चंस आते हैं उस सोर्स को पिक कर रहे हैं। तो हमें पता है क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो बस वही तो हमें रिवाइज करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप बैठ के उसको फिल्टर कर सको कि चलो इस मंथ से ये न्यूज निकाल लेते हैं, एग्जाम में ये आएगा, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है, जो भी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, जो भी न्यूज मैं आपको बताऊंगी, बस वो आपको पढ़ लेना है। और अगर आपने पूरा जीएसीए कैप्सूल एग्जाम के पहले कवर कर लिया, आपके मार्क्स जीए में बहुत अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि पूरा रिसर्च करके हमने आपको बताया कि क्या कैसे करना है, और पूरा रिसर्च करके हमने ये बैच लॉन्च करके पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ाना है, सो दैट बच्चे अगर इस बैच में इनरोल करवाते हैं तो वो इस बैच से पढ़ने के बाद जब एग्जाम देकर आए तो वो ये बोले कि हाँ मैम, क्वेश्चंस तो इसी बैच से आए थे। ये हमारा जो बैच है जीएसीए कैप्सूल, ये तीसरी बार लॉन्च हुआ है, क्योंकि पहली बार जब हमने लॉन्च किया था बहुत बढ़िया गया था, कैप्सूल बैच से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। देन डिमांड हुई कि दूसरी बार लॉन्च किया जाए, दूसरी बार लॉन्च किया, और भी ज्यादा हिट हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए। मैं आपको बता दूं, मोर देन 80% क्वेश्चन हमारी क्लास से हर बार एग्जाम में आए हैं। और इस बार हमें पता है सोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं,
तो हम वही सोर्स डायरेक्ट पिक कर रहे हैं, तो चांसेस है कि इस बार और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएँगे। तो एक तो डेली करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर की क्लास होती है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये जो जीए-सीए कैप्सूल बैच है, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपके जीए में मैक्सिमम मार्क्स आएँगे, ये हमारी गारंटी। ये जो मैंने आपको दिखाया ना क्या-क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपका इस जीए-सीए कैप्सूल में कवर होगा। ये जो टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है, ये सब आपका जीए-सीए कैप्सूल में कवर होगा, ठीक है? तो आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, इसमें एनरोल कैसे करवाना है मैं ये भी बता देती हूँ। आपको सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, है ना? किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे बैंकिंग की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सुपर पास में एनरोल करवाओ। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। एसबीआई पीओ के बाद आपको आईबीपीएस पीओ की तैयारी करनी है, वो भी इसमें मिल जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क का करना है, वो भी मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क का करना है, वो भी मिल जाएगा। आरआरबी का करना है, वो भी मिल जाएगा। मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, वो सब आपको इसमें मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ₹1 का ट्रायल ले सकते हैं। ₹1 तो होगा आपके पास। ₹1 के ट्रायल में 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है। 2 दिन तक आप अच्छे से देखो, स्क्रॉल करो, समझो, अच्छे से एक्सप्लोर करो। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाता है कि हाँ, बढ़िया है, मुझे इसमें एनरोल करवाना है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप एनरोल करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो, ठीक है? आपको इसमें करना क्या है, डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है प्रिया टी, है ना? जब आप इसमें एनरोल करवाएँगे, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट के लिए एक कोड यूज़ कर लेना, वो है प्रिया टी, PRIYAT। ये यहाँ पर अप्लाई कूपन लिखा हुआ है ना, इसी पर क्लिक करके आपको प्रिया टी कोड को यूज करना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 महीने का सुपर पास 1799 रुपीज का है, 3 मंथ का 529 रुपीज का है और 1 मंथ का भी है, ठीक है? 1 मंथ की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 249 रुपीज में, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए डिस्काउंटेड अमाउंट दिखा रहा है। अगर ये ज्यादा दिखेगा तो आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपने मेरा कोड यूज किया है तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा आफ्टर योर सिलेक्शन, ठीक है? तो आई रियली होप सो कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।